बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू फाइन स्टूडेंट्स। आज हम लोग सोल्यूशन ऑफ अ होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बेसिकली थ्री फॉर्म्स के अंदर जो है वो सोल्यूशंस आपको मिलेंगे। जैसे कि अगर आपके पास जो है वो कि मतलब हमारी इक्वेशन के रूट्स जो है वो इक्वल आते हैं, अनइक्वल आते हैं, रियल आते हैं या फिर इमेजिनरी आते हैं, तो हम उस हिसाब से जो है वो अपने जनरल सोल्यूशन को लिखने के जो है वो मेथड करते हैं। उसका लिखने का जो हमारा तरीका अलग होता है। तो हम देखते हैं कि हम इनको जो है वो कैसे सोल्व करते हैं और हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशंस कैसे इनको जो है वो किस फॉर्म में राइट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है हमें, जो कि कैसे आपको पता चलता है जब आपके पास जो इसकी राइट हैंड साइड होती है वो हमारे पास ज़ीरो होता है, यानी कि हमारे पास जो एफ ऑफ के होता है वो हमारे पास ज़ीरो होता है। एफ ऑफ के हमारे पास जो है वो यहाँ पे ज़ीरो की जगह पे हमारे पास कोई भी फंक्शन हो सकता है के की टर्म्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस से लीनियर जो है वो डिफरेंस इक्वेशन दी गई है हमें। डिफरेंस इक्वेशन भी आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पे हमारे पास वाई के की फॉर्म में, यानी कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ये जो हमारे पास है ना वेरिएबल्स हैं कि 6, और ये हमारे पास इसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। बट इसके साथ हम देखें तो यहाँ पर ये यानी कि 3 है फिर 2 है, कि मतलब इनका डिफरेंस मतलब कह सकते हैं कि जैसे कि हम वाई के प्लस 3 को जो है वो डेल्टा के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम लोग ई की फॉर्म में, यानी कि जो हमारे पास इसका शिफ्ट ऑपरेटर है उसकी फॉर्म में हम इसको राइट कर दें। जैसे कि यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को ये इस तरह से राइट किया हुआ है। अब आगे इसको नेक्स्ट ई की जगह अगर हम डेल्टा प्लस 1 राइट कर लें तो हम डेल्टा की फॉर्म में उसको जो वो चेंज कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे इसके अंदर डेल्टा भी मौजूद है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी मौजूद है, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी मौजूद है। तो यहाँ पे वाई के साथ यानी कि कॉम्बिनेशन में ही है कि वाई अकेला सेपरेट नहीं आया। तो ये सारे हमारे पास जो हैं ये डिफरेंस इक्वेशन की अलामतें हैं। तो मींस कि यहाँ पर आपको डिफरेंस इक्वेशन दी गई है और ये इक्वल टू ज़ीरो की वजह से इसका मतलब होमोजीनियस भी है। तो अब होमोजीनियस को सोल्व कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप अगर इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आगे जितने भी इसकी टाइप्स हैं, टाइप 1 टाइप 2 जो इसकी नॉन होमोजीनियस की हैं, नॉन होमोजीनियस में बेसिकली यहाँ पे जीरो की जगह कुछ ना कुछ यहाँ पे समथिंग होगी, वैल्यू होगी, तो हम उसको सोल्व करेंगे उसके साथ ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी सोल्व करने के मेथड तो सेम ही है होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस को, बट थोड़ा सा इसमें जो है वो चेंज आ जाता है। बाकी टाइप्स हैं इसकी जो है वो नॉन होमोजीनियस की होंगी, टाइप 1 टाइप 2 टाइप एन सो ऑन 7 टाइप। और उनको भी सोल्व करने का थोड़ा सा यानी कि होगा चेंज मेथड, बट ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सबकी सेम है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से इसलिए यहाँ से जो है वो अंडरस्टैंड कर लें कि कैसे करना है, कि आप सबसे पहले इसको इस फॉर्म में राइट कर सकती हैं ना, यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में ई की 3 जो के प्लस ये के यहाँ पे फर्ज किया के अकेला है, तो मतलब के प्लस 0 है, ठीक है। ई इसका मतलब ई की जो वैल्यू है, ई की जो पावर है शिफ्ट ऑपरेटर के ऊपर वो 0 है। और किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए, पावर 0 हो जाए, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 होती है। इसलिए हम यहाँ पे मैंने ई की पावर 0 नहीं लिखा, ठीक है। और देखें के प्लस 3 मतलब ई के 3 वाई के, ओके। अब के प्लस 2 ई की 2 मतलब ये जो 2 होता है ना प्लस 2 में, प्लस में जो भी होता है वो ई की शिफ्ट की पावर होती है, ठीक है ना, शिफ्ट ऑपरेटर की। तो वो मैंने पावर बना दी और वाई के एज इट इज़, ओके हो गया। नेक्स्ट भी एज इट इज़ सारे अपने कर लेने। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, ये मैंने सारा कर लिया, ओके। तो यहाँ पे +1 तो मैंने 1 लिख दिया, आप ना भी राइट करें। और 6 वाई के था, के साथ कुछ भी ऐड नहीं था, तो मतलब ई की 0 भी राइट किया, बट उसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 ही होनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ई राइट किया ही नहीं, ठीक है। ये आपके पास बन गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि वाई के सब में कॉमन नज़र आ रहा है, कॉमन निकाल लें। कॉमन निकालने के बाद आप यहाँ पे भी जो आपके पास इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को, ये आपके पास इक्वेशन बन गई है, एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई है। अब आप यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लें या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कोई भी नेम दे सकते हैं आप इसको। मैंने यहाँ पे जो है वो ऑक्सिलरी और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज़ और एम क्यूब कैसे बनेगी। अब आप ई को एम में चेंज करें, किसी भी वेरिएबल में चेंज करें, डी में किसी में भी समथिंग चेंज कर सकते हैं। ई में मैंने इसलिए से ऐसे एम एस डीज रखा क्योंकि ये भी एक जो है वो क्या है, ऑपरेटर है। और ई जो है शिफ्ट ऑपरेटर की कन्वर्जेंस है, जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, क्या है ई जो है शिफ्ट ऑपरेटर, जो है ना शिफ्ट ऑपरेटर जो है वो उसकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है। और जबकि जो दूसरा है ये हमारे पास m है। अगर हम कोई भी यानी कि वेरिएबल ले लेते हैं, m ले लेते हैं या d कोई भी समथिंग ले लेते हैं, वो जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल के अंदर जब हम इसको चेंज कर देते हैं वो हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाता है। वो सोल्यूशन की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बन जाएगा फिर, ठीक है। ई से ई हमारे पास एक शिफ्ट ऑपरेटर को डिनोट करता है, उसकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है। अगर हम सोल्यूशन के अंदर, तो भी ये सोल्यूशन की कन्वर्जेंस को शो कर रहा होता है, इसीलिए हम इसको चेंज करना जो है वो ज़रूरी होता है।
और अब बात आती है कि इनको डायरेक्टली सोल्व क्यों नहीं किया हम लोगों ने इसकी, यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद फिर ही हम इसको सोल्व करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास जो ए शिफ्ट ऑपरेटर होता है ये भी हमारे पास क्या होता है, ये शिफ्ट यानी कि ई ए भी शिफ्ट ऑपरेटर है, और जबकि वाई के वाला ये सारे इनकी शिफ्ट ऑपरेटर की है ना इक्वेशन, और ये वाई के ये भी एक हमारे पास ऑपरेटर होता है। तो ये जो दोनों ऑपरेटर्स हैं डायरेक्टली इनको सोल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसको पहले ऑक्सिलरी या एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यानी कि इसका वेरिएबल भी चेंज करते हैं इसकी सॉल्यूशन के अंदर लाने के लिए, क्योंकि हमने इसको सॉल्यूशन निकाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंथेटिक जो है वो इसमें इक्वेशन डिवीजन कर लें, या फिर कोई भी यानी कि यहाँ पे मेथड लगा सकते हैं आप। इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी सोल्व किया जा सकता है, तो वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, या फिर इसमें देख लेते हैं। एक्चुअल कैलकुलेटर दूसरे रूम में पड़ा हुआ है, बट मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगी। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट सिंथेटिक डिवीजन इसमें देख लेते हैं ना अच्छी तरीके से, कि सिंथेटिक डिवीजन अगर आपको इसके करनी हो तो आप इसके सारे कोफिशिएंट्स लेते हैं। अगर फर्स्ट करें यहाँ पे एम स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, एम क्यूब प्लस 11 एम लिखा हुआ है इस तरह से, तो आपने उसके एम स्क्वायर नहीं है तो उसका वेरी आप कोफिशिएंट जीरो करना होता है। बट यहाँ पे अगर कोई नहीं मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट आपने जीरो करना था, कॉन्स्टेंट मिसिंग है तो तब भी जीरो लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे सारे हैं तो मैंने सारे राइट कर लिए। अब आपने इनके डिवाइजर करने होते हैं, डिवाइजर्स हैं यानी कि इनको जो डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट वाला आपको नजर आ रहा है कांस्टेंट टर्म में हमारे पास 6 है, 6 के डिवाइजर यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। जो भी यानी कि इसकी इक्वेशन के रूट्स आएंगे वो उसके डिवाइजर ही आएंगे, बेशक वो पॉजिटिव बेशक वो नेगेटिव कोई भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे -1 गैस -1 करके देखा तो ये हमारे पास जो है वो इसके या आप आई होप कि आपको आती होगी -1 पहले एज इट उतार लेते हैं ये मेंबर, उसके बाद -1 1 जार -1, फिर इसको डायरेक्टली से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आ जाएगा, इसको सोल्व करना है। 6 आ गया 11 में से -5 6, फिर -1 6 जार -6, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब ये जो ये वाली चीज़ रिमाइंडर अगर 0 आ गया, फिर हमने ये वाली ये हमारे पास नंबर बचते हैं ना, इनको आपने इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है, जिस फॉर्म में आपने पहले बनाया हुआ वो जो है यानी कि जो है वो वेरिएबल्स दिए थे यहाँ पे बनाना है। इसको बनाने के बाद यहाँ पे आपने इसका फैक्टराइजेशन कर ली, कोई किसी भी मेथड से हो सकती है वो आपने कर लेनी है, जो भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, कुछ भी समथिंग रूट से निकालने हैं। बेसिक हम आपका पर्पस जो है आई होप कि ये आपको आते होंगे, इसके पेयर्स बनाने होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये आपके पास m की वैल्यूज़ आ गई -1 -2 -3, -1 जो इसका आया ये -1 से किया, और -2 -3 इसके आगे। आपने इसको राइट कैसे करना है, y के विच इज इक्वल टू c1 -1 की पावर के c2। अब ये बिल्कुल वैसे ही आपने रखी जैसे आपने पार्शियल ये दूसरी जो यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपने इसको सोल्व किया था ना, वैसे ही बिल्कुल आपने इसके रूट्स राइट करने हैं। वहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज था, ई की पावर में कुछ समथिंग था, बट यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफिकेशन ऐसे कर लेनी है कि c1 e -1 की पावर के, यानी कि जो रूट्स हैं ना उनकी पावर आपने के ही रखनी है, ठीक है ना। जो भी रूट्स हैं -2 -3 ये रूट्स आपने जस्ट ब्रैकेट के अंदर राइट कर लेने हैं। और अगर डिफरेंट रूट्स अगर डिफरेंट आए तो आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अगर रूट सेम आए तो उसके लिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं, वो होगा। और अगर रूट इमेजिनरी आए तो मतलब 3 टाइप्स के होंगे, मैं आपको पहले टाइप्स दिखा देती हूँ। 3 केसेस बनेंगे हमारे पास, कोई भी आपके पास यानी कि ये इक्वेशन आ जाएगी ना, इक्वेशन आ जाएगी आपके पास सॉल्व करने के लिए डिफरेंस इक्वेशन, तो उसके सिर्फ 3 ही रूट्स आया करेंगे, 3 ही टाइप्स के जो आंसर्स आया करेंगे। तो आपने उनको जनरल इक्वेशन के अंदर कैसे राइट करना है, जनरल सोल्यूशन के अंदर कैसे राइट करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो एक तो हमने कर लिया है जिसके रूट्स डिफरेंट आए हैं, तो हमने उसको इस तरह से राइट किया है, ठीक है। मतलब कि हमारे पास केस 1 जो है वो इस ये वाला आया, ठीक है। इसके रूट्स डिफरेंट आए थे, डिस्टिंक्ट थे, ठीक है, अनइक्वल और रियल, रियल भी है, जाहिर सी बात रियल नंबर्स में से, और अनइक्वल है। इसके रूट्स आए हैं, तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया, अगर हमारे पास एक कंडीशन बनेगी 20 के -4ac की, यानी कि जो इक्वेशन है वो ग्रेटर देन 0 है, तो जनरल सोल्यूशन हम इस तरह से राइट करेंगे। हम अभी हमने इस तरह से ही राइट किया हुआ है ना, a1 a2 कॉन्स्टेंट्स हैं, और b1 की पावर एंड b2 की पावर, ये n की फॉर्म में हमने k की फॉर्म में किया हुआ है। ऐसे किया ना हमने, यहाँ पे y के लिखा हुआ है, ये k है, यहाँ पे भी k ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है n की जगह पे, रिप्लेस किया k में। बट यहाँ पे उन्होंने a1 a2 यूज़ किया, हमने वहाँ पे c1 c2 यूज़ किया। आप कोई भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मैंने b1 b2 कोई भी b1 b2 कौन से हैं जो हमारे रूट्स आए हैं, हमारे 3 रूट्स आए हैं, तो -1 -2 -3 आए, इनके b1 b2 हैं, ठीक है। ये तो जनरल फॉर्म लिखे हुए ना। अब दूसरा सोल्यूशन क्या बनेगा, दूसरा केस ये बनेगा कि अगर आपका सोल्यूशन जो है वो इस तरह से आए कि रूट्स आर इक्वल एंड रियल, ठीक है। मतलब अगर आपके रूट्स रियल हैं, रियल तो होंगे, जाहिर सी बात है, -1 माइनस पॉजिटिव नेगेटिव या 0, और इक्वल अगर आपकी इक्वल होंगी मतलब सेम सेम होंगे, 2 2 2 इस तरह से, 3 3 इस तरह से, कुछ भी समथिंग सेम नंबर्स होंगे, तो इसका मतलब आपकी ये वाली कंडीशन होगी इक्वेशन की। और दूसरी बात ये है कि उसके रूट्स कैसे आप लिखेंगे, कैसे उसको
आप उसको कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे कि वाई एन यानी कि के की फॉर्म में अगर वाई के लिखें तो इज इक्वल टू मैंने लिखा C1 प्लस यहाँ पे यानी कि A1 A2 की फॉर्म में है, और ये एन क्या है, एन इसका के होगा, हम के राइट किया करेंगे, यहाँ पे भी के, ये जनरल फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो रूट आया हमारा यानी कि 2 आया तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे वो मैंने लिखा हुआ है B, ठीक है। और एक तीसरा केस ये बना करेगा कि अगर आपके पास रूट्स यानी कि जो है वो इमेजिनरी आ गया, एयोटा की फॉर्म में आ गया, जैसे 2 प्लस माइनस एयोटा 3 या प्लस माइनस एयोटा, इस तरह से मतलब इमेजिनरी फॉर्म में इस तरह से आ गए हैं, ठीक है ना। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने आपको पता है इस तरह की सिचुएशन बन रही होगी तो आपने वाई एन इज इक्वल टू आर की पावर एन, आर कहाँ से बनेगा, आर उसका जो है वो यानी कि जैसे हम मैग्नीट्यूड लेते हैं ना वो होगा, ठीक है। आर हमारे पास इस तरह से निकलेगा, ये रूट्स होंगे ना इधर वाला और इमेजिनरी को छोड़ के योटा को छोड़ के, ठीक है, वो उनका स्केयर का रूट होगा, ठीक है, वो हमारे पास आर बनेगा। और थीटा कहाँ से आएगा, डी ओवर सी, मतलब ये इमेजनी के साथ ओवर सी है, तो आई थिंक आपको पहले भी पता होगा tan इनवर्स के साथ, ठीक है, ये आपने शो करवा देना है वीयर, ठीक है। और इस तरह से आप लिखा करेंगे A1 कोज एन थीटा प्लस A2 कोज साइन एन थीटा, ठीक है। अब हम जैसे हम के की फॉर्म में अगर लिखें तो वाई के इज इक्वल टू आर के और ब्रैकेट C1 कोज के थीटा या थीटा के लिख दें, कोई मसला नहीं है, प्लस C2 साइन थीटा के, ओके। इस तरह से हम राइट किया करेंगे। अब हमने पहला जो केस है वो डिस्कस कर लिया जिसमें हमारे पास रूट्स यानी कि जो है वो डिफरेंट आए थे, ठीक है, वो हमने इस तरह से लिखा है ना हमने अपना सोल्यूशन। अब हम दूसरा केस देखते हैं कि हम सोल्यूशंस अगर सेम आए तो इस तरह से कैसे लिखने हैं, और तीसरा देखते हैं इमेजिनरी कैसे लिखना है। अभी दो हमारे पास क्वेश्चन रह गए हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर हमारे पास सेम रूट्स वाला है, यानी कि मैंने यहाँ पे आपसे एग्जांपल डिस्कस करनी है, वो ये है कि आपको एक इक्वेशन गिवन है, पहले आपको नहीं पता चलेगा कि इसका सेम है कि डिफरेंट आएंगे, वो मैंने आपको यानी कि बाद में आपको पता चलेगा। अब देखिए आपने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं ना आप, वाई के प्लस 2 ये और 4 एंड के प्लस 1 वाले को ई की पावर 1, और ये वाला सेम वैसे ही था एज इट आ गया, ठीक है। ये मैंने यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में इसको मैंने राइट कर दिया राइट। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वाई के को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाती हैं एम की फॉर्म में, वो मैंने आपको बताया क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो सोल्यूशन की जो है वो क्या करता है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस को डिनोट करता है, तो इसलिए हमने इसको एम की फॉर्म में राइट कर दिया। और करने के बाद फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने इसको जो ये यानी कि एक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास बन गई एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसकी आपने फैक्टराइजेशन कर ली, फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको ये सोल्व कर दिया, और m के रूट्स आ गए 2 और 2, मतलब 2 रूट्स आ गए, दोनों सेम आए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसको राइट कैसे करना है, जनरल सोल्यूशन को हम इस तरह से राइट करेंगे C1 प्लस C2 के, यहाँ पे वहाँ पे n की फॉर्म में भी राइट कर सकते थे, यानी कि ये जो एक क्वेश्चन होता है ना हमारे पास के फॉर्म में होता है, इसलिए हम के फॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एन की फॉर्म में हो तो आपने एन की फॉर्म में कर लेना, जिसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई के इज इक्वल टू C1 प्लस C2 आपके पास कॉन्स्टेंट है के, अब आपकी ये ब्रैकेट इकट्ठी होगी, ओके। और 2 जो भी आपका रूट होगा 5 है जो भी यानी कि मतलब दफ़ा आया हुआ है वो आपने करना है, उसकी पावर आपने के राइट कर लेनी है, ओके। ये आपके पास एक मेथड है, यानी कि ये आपके पास इसका फॉर्मेट है, अगर आपके पास सेम रूट्स आए हैं, ठीक, ओके, आपने इसको कैसे राइट करना है इसका जनरल सोल्यूशन को। अब हम वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी आए, मतलब कि योटा की फॉर्म में आए, कैसे आएंगे, अगर आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है आपने इसको सोल्व करना है, कर रहे हैं ज़रा। द गिवन डिफरेंस इक्वेशन जो है वो कैन बी रिटन एज, इस तरह से राइट कर सकते हैं इन डिफरेंस इक्वेशन को। देखें अब ये मैंने कहा था के अंदर कुछ भी प्लस होता है इसका मतलब वो शिफ्ट ऑपरेटर की पावर होती है, वो आपने राइट कर ली, और बाकी वाई के सिंपल, ओके। इस तरह से इसके साथ कुछ भी प्लस यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर नहीं आएगा, आपने ये वाली चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये इन दोनों में से वाई के कॉमन है, कॉमन निकाल लिया, और ए स्क्वायर प्लस 1 जो है वो इक्वल टू 0, ये वैसे एज इट आ गया। अब हमने यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, सॉरी एक्सिलरी या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, वो हमने बना ली। बनाने के बाद यहाँ पे हमारे पास एम स्क्वायर इक्वल टू -1 को राइट कर सकते हैं आयोटा का स्क्वायर, अब भी दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ऑफ अप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस योटा आ जाएगा। अब इसको राइट कर सकते हैं ना कि 0 प्लस माइनस योटा, क्योंकि हम आपने फॉर्म बनानी है इसको लिखने के लिए, ठीक है, अपने जनरल सॉल्यूशन को लिखने के लिए। m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस योटा, अब आप इसको कैसे राइट करेंगे, देखें प्लस माइनस योटा। तो जैसे कि आपको पता आप पहले भी जो है वो डिफरेंस इक्वेशन के अंदर सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप जो करते रहे हैं, इस तरह से आप इसको कैसे अपने सोल्यूशन को राइट करते हैं वैसे ही आपने इसको राइट करना है। आर विच इज़ इक्वल टू आर कैसे निकालेंगे, पहले आर निकालें, क्योंकि आपका जो सोल्यूशन है ना वो ये चीज़ है, सोल्यूशन लिखने वाली चीज़ वो ये है, फॉर्मेट ये है।
वाई के इक्वल टू आर की पावर के। अब वहाँ पे आर भी चाहिए, थीटा भी चाहिए, तो आर थीटा निकालने के लिए ये मैंने फॉर्मूला लिखनी है, आर इज इक्वल टू एम का, ये जो आपके पास ये आया होगा ना इसका, इसका आपने मोड ले लेना है। मोड कैसे लेते हैं, इधर वाले का स्केयर इधर वाले का स्केयर, इसका इसके वो ना कोफिशिएंट का स्केयर लेना है जो इसके साथ होगा। 1 है इसका मतलब कुछ भी नहीं है, 2 आयोटा होगा तो 2 होगा, या 1 था तो 1 का स्केयर। ये आपको आई थिंक सो आपको आता होगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा इसका। और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स होता है, वाई ये होता है, इसके साथ का कोफिशिएंट एक्स होता है, और ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास जो होता है π/2 होता है। तो द जनरल सोल्यूशन कैसे राइट कर सकते हैं हम इसका, ये वाला, और इसके अंदर जब हम इसको, और भी है जब के जो, यानी कि ये चीज़ मैंने दोबारा अगेन राइट कर दी, इन दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं। आप बजाय इसके कि आर की वैल्यू वहाँ पे पुट करें, 1 की पावर के लिखेंगे, आप यहाँ पे इसको दोबारा से मेंशन कर दें। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास 3 क्वेश्चंस मैंने आपको लोगों के साथ शेयर किए हैं 3 किस्म के, कि पहले में आपके पास डिफरेंट रूट्स आएंगे तो आपने उसको सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन कैसे राइट करना है, और दूसरे में आपके पास सेम रूट्स आएंगे तो उसका जनरल सोल्यूशन कैसे राइट करना है, और थर्ड में अगर इमेजिनरी आते हैं तो उसका कैसे राइट करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपनी नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।